गणित वेस्ट बंगाल बोर्ड कक्षा 8 पाठ 2 पाई चित्र पेज नंबर 21। आज हम पेज नंबर 24 से सीखना आरंभ करते हैं। तो पहले हमने बार चित्र के बारे में, स्तंभ चित्र के बारे में और संख्या विभाजन तालिका टेलीमार्क की सहायता से कैसे बनाते हैं उसे हमने सीख लिया था। आज हम सीखेंगे कि उन दोनों मतलब बार चित्र के माध्यम के अलावा भी कितने माध्यम से हम संख्या को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो संख्या रिप्रेजेंट करना मतलब यानी चार्ट, यानी कि लेखा चित्र। तो लेखा चित्र क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। लेखा चित्र एक जिसे हम चार्ट करते हैं वो क्या होता है, आंकड़ों का आलेखीय प्रदर्शनी। आलेखीय मतलब ग्राफ या चित्र की सहायता से प्रदर्शनी मतलब प्रदर्शित करना होता है, प्रस्तुतिकरण, जिसमें हम आंकड़ों को प्रतीक मतलब चित्रों की सहायता से दिखाते हैं। तो चित्रों के सहायता से दिखाने का तरीका बहुत सारा है, जिसमें से कुछ प्रमुख है जैसे बार चार्ट, रेखा चार्ट और पाई चार्ट। इस पार्ट में खासकर हमें पाई चार्ट के बारे में पढ़ना है और कहीं कहीं बार चार्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। तो चार सबसे आम लेखा चित्र होते हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं। देखो, पहला होता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कुछ ऐसा दिखता है। हिस्टोग्राम में क्या करते हैं हम, अंकों की मात्रा को दर्शाता है जो विभिन्न संख्यात्मक सीमाओं के भीतर पड़ते हैं। दूसरा होता है बार चार्ट, जिसमें विभिन्न श्रेणी के आवर्ती मूल्यों को दर्शाने के में बार का उपयोग, मतलब पहले बार की तरह प्रयोग करते हैं। यहाँ हमने बार बनाया है कि इसमें 3 तरह के आंकड़े दिए हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा का। तो पहले में कितने आए जनसंख्या है, दूसरे में कितनी जनसंख्या है, गांव है, तीन तरह के गांव है, तीनों के अलग अलग जनसंख्या को बार चार्ट के हिसाब से समझाया गया है यहाँ पे। उसके बाद आता है पाई चार्ट, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो फिलहाल जान जाते हैं पाई चार्ट क्या होता है। पाई चार्ट होता है कि उसमें टुकड़ों की सहायता से, वृत्त के टुकड़ों की सहायता से प्रतिशत मान के हिसाब से, यहाँ प्रतिशत मान लिखा हुआ है, 40%, 20%, 10% और 30% प्रतिशत की सहायता से हमें टुकड़ों करते हैं, वृत्त का टुकड़ा करके उसे बताते हैं। इसमें शीतकाल, वसंत काल, वर्षा काल और ग्रीष्मकाल ऋतुओं के बारे में पाई चार्ट दिया हुआ है। उसके बाद आता है रेखा चार्ट। रेखा चार्ट में क्या होता है, रेखा चार्ट क्रमवार अवलोकन का एक 2 आयामी स्केलर प्लॉट है, जहां अवलोकन अपने क्रम के अनुसार जुड़े होते हैं। जहाँ पर देखो, पहले -300 से बढ़ता हुआ, फिर माइनस माइनस घटता हुआ ये आंकड़ा दिखाया जाए है, जो रेखा की सहायता से दिखाया गया। ये विभिन्न तरह के चार्ट हो गए, तो जिसमें हम बार चार्ट के बारे में अगले वीडियो में पढ़ा था। इस बार हम पाई चार्ट के बारे में थोड़ा सीखेंगे, जो कि आपके पाठ में दिया हुआ है, पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, उसी को पढ़ेंगे हम लोग। तो वृत्त का चित्र के माध्यम से तथ्य को व्यक्त किया जाए, जहां उनके तरह अनेक तरह के वृत्त कला होती हैं। एक वृत्तखंड तथा तथ्य के एक एक भाग को व्यक्त करती है एवं वृत्तखंड की माप इन तथ्यों के भाग के परिमाण के समानुपाती होती है। तो व्याख्या की परिभाषा की तरह बताया गया है। जैसे यहाँ एक वृत्त है, वृत्त के कितने टुकड़े किए गए, रंग के हिसाब से अलग अलग किया गया है। एक नाच के लिए, दूसरा है कहानी पुस्तक पढ़ना, तीसरा नाटक करना, चौथा चित्रांकन और पांचवा गाना। इस तरह से 5 भाग में बांटा गया है। तो इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं उसे हम लोग सीखेंगे। अब जैसे 7 व्यक्ति, कुल कितने व्यक्ति थे, 30 छात्र छात्राएं थे। अगले टेबल के हिसाब से अगले टेबल में कितने छात्र छात्राएं थे, कुल 30 छात्र छात्राएं थी। अब बताया है गाना में कितने थे, तो 7। तो हम गाना का जो परसेंटेज है कैसे निकालेंगे, तो इस वृत्त का कितना भाग है गाने वाले, तो उसको निकालेंगे। तो कुल छात्र कितने हैं, 30, और गाना गाने वाले कितने हैं, 7। 30 में से 7 कितने भाग हो गए,
3/7। उसी तरह चित्रांकन का निकालेंगे तो 7/30। कहानी के पुस्तक का निकालेंगे तो 5/30। और नाटक करने वाले का निकालेंगे तो 1/6। और उसी तरह अगर बोला है यहाँ पे जैसे कि खाली समय में नाचते हैं कुल छात्र के कितने भाग, तो 30। पेंसिल ले लेते हैं। कुल छात्र कितने हैं, 30। तो 30 छात्र में से कितने छात्र नाचते हैं, तो यहाँ टेबल में दिया हुआ है कितने छात्र नाचते हैं, तो 6। तो यहाँ लिख देंगे हम 6। इस तरह सबका भाग निकल गया। अब क्या करना है कि गीत गान एवं चित्रांकन का वृत्तखंड पूरे वृत्त क्षेत्र का कितना भाग है निकालना है। तो उसको कैसे निकालते हैं हम लोग, तो कुल कितने हैं 30। और गीत और चित्रांकन में कितने थे 7। और गीत में कितने थे 7। तो टोटल 7 कितने हो गए 14। और नाचने वाले का कैसे निकालेंगे, नाचने वाला का भी कुल कितना है 30। और नाचने वालों की संख्या कितना है 6। तो ये हो जाएगा 6/30। तो पूरे वृत्तखंड के कितने भाग हो गए 14/30। इसको काट के छोटा कर सकते हैं हम, 2 से काटेंगे तो छोटा हो जाएगा। फिलहाल इसको नहीं काट रहे हैं अभी, बाद में हम सवाल का हल जब करेंगे तो उसकी हम काटेंगे और छोटा करेंगे, छोटे बिन में, साधारण बिन को और छोटे बिन में काटेंगे। उसके बाद बोला इस प्रकार के वृत्ताकार चित्र के माध्यम से तथ्य लिखने के पद्धति को क्या कहा जाता है। तो क्या इस वृत्त के सहायता से हम जब तथ्य प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो उसे हम कहते हैं पाई चार्ट। इस वृत्ताकार चित्र या पाई चित्र या पाई चार्ट कहते हैं। विभिन्न भागों के समानुपात में वृत्तखंड बनाने की चेष्टा करेंगे। अब हम जैसे नीचे के पाई चित्र को देखकर तथ्यों को समझे। यहाँ साइकिल कितना है 10%, बस है 40, बाइक है 22, टैक्सी है 14, लॉरी है 14। टोटल मिला के कितने परसेंटेज हो गए 100। तो आज बोला है कि आज सुबह 11 बजे से 12 बजे तक रास्ते में यान वाहन चलने का पाई चित्र है ये। तो सबसे अधिक क्या चलता है 40% क्या चलता है, तो बस। इस बॉक्स में हम लिख सकते हैं कि सबसे अधिक चलने वाला क्या है बस। सबसे कम क्या चलता है इसमें से, तो साइकिल। कौन सी 2 गाड़ियां समान संख्या में चलती है, तो 2 चीज़ समान चलता है, क्या लॉरी। और इस पाई चित्र को देखेंगे और समझेंगे। टैक्सी। और टैक्सी चलने का वृत्तखंड का कुल वृत्त का कौन सा भाग है, तो कैसे निकालेंगे। टैक्सी कितना है 14%, तो 14/100। तो वृत्तखंड का भाग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको काटेंगे। तो 2 7 14, 50। मतलब कितना भाग हो गया 7/50। फिर आगे आज सुबह बहुत बारिश हो रही है, फलतः बहुत से बच्चे स्कूल नहीं आए। तथागत ने उपस्थित एवं अनुपस्थित की संख्या का पाई चित्र बनाया। कैसा 40% अनुपस्थित और 60% उपस्थित। देखते हैं तथागत की कक्षा का आधे से अधिक छात्र आए। तो कितने आए छात्र 60%। अनुपस्थित का वृत्तखंड कुल वृत्तखंड का कौन सा भाग है लिखे। कौन सा भाग है, तो 40 किसमें का 100 का। आप काटेंगे इसको 0 से 0, 4 2 5, तो 2/5 भाग वृत्तखंड का 2/5 भाग है अनुपस्थित का। और उपस्थित का कितना भाग है, तो अगर पूछा नहीं है, पूछेगा तो क्या निकालेंगे 60/100 काट देंगे 0 0, 3/5। तो 3/5 भाग उपस्थित है और 2/5 भाग अनुपस्थित है। अब नीचे क्या है पाई चित्र
कैसे पाई चित्र बनाएंगे ये भी तो सीखना पड़ेगा। बार चित्र हमने सीख लिया है कि बार में हम लोग क्या करते हैं, जो तालिका दिया हुआ रहता है उसकी सहायता से हम उतना ही बार बना लेते हैं। लेकिन इस पाई चित्र में क्या है, ये वृत्त बनाना है और उसका परसेंटेज के हिसाब से निकालना है। तो इसको कैसे बनाएंगे उसे हम सीखते हैं। हमारी कक्षा की छात्र छात्राएं किस खेल को अधिक पसंद करती हैं, उनकी प्रतिशत की तालिका बनाएं। प्रतिशत की तालिका बनाना है सबसे पहला काम। तो खेल बोला गया है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, और छात्र छात्राओं की संख्या दिया हुआ है 50% में दिया हुआ है। 50% क्रिकेट खेलते हैं, 30% फुटबॉल और 20% बैडमिंटन। अब इस तालिका का करना क्या है, तो हमें देखते हैं आगे क्या बोला गया है। इस तालिका को क्या करना है, पाई चित्र तैयार करना है। तो पाई चित्र कैसे तैयार करेंगे, थोड़ा इसे सीख लेते हैं। एक मिनट हम पेन से बनाते हैं। ये हमने वृत्त बना लिया। वृत्त, अब वृत्त देखेंगे कोण। वृत्त का कितना डिग्री का कोण होता है, वृत्त मतलब होता है 360 डिग्री। वृत्त कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। इसका भाग जो आएगा इस डिग्री के हिसाब से तोड़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है एक वृत्त केंद्र का संपूर्ण कोण कितना होता है, 360 डिग्री। अब पाई चित्र के व्यक्त तथ्यों का व्यास कुल वृत्तखंड के भाग का क्या होगा, समानुपाती होगा। मतलब जो प्रतिशत भाग होगा किसके हिसाब से कितना भाग निकालेंगे। मान लो प्रतिशत भाग 50 है, 50% इस वृत्त का 50%। तो इस वृत्त को हम जब भाग करेंगे, तोड़ेंगे, तो कितना बड़ा आएगा, उसकी तुलना किससे करेंगे, 360 करेंगे। मतलब 360 का 50% निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा इस वृत्त का कितना भाग है। निकाल के देखते हैं। 360 गुने 50% के लिए 100, एक शून्य एक शून्य एक शून्य एक शून्य कट गया। 36 से 5 में गुना करेंगे तो 5 छः के 30, 5 से 15, 1 15 3 18। मतलब कितना डिग्री बनेगा इसमें, 180 डिग्री। मतलब इस केंद्र पर ये 360 डिग्री का पूरा टोटल कोण है, तो 180 डिग्री कोण मतलब 50%। उसी तरह बाकी का भी निकाल लेंगे। 20, कोई 20 दिया हुआ है, 20% मतलब क्या हो जाएगा, 360 का मतलब गुना 20% बराबर क्या हो जाएगा, 360 गुने 20 बटा में 100, काटें एक शून्य एक शून्य एक शून्य एक शून्य कट गया। 36 से 2 में गुना कर देंगे, 72 डिग्री। उसी तरह 30 डिग्री का निकालना होगा तो क्या करेंगे, 360 गुने 30, 360% है तो गुने 30 बटा में 100, एक शून्य काटेंगे, 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 छः 18 का 8 हासिल 1, 3 3 9 1 10, 108 डिग्री। ये कितना क्या दिया हुआ है, प्रतिशत संख्या, प्रतिशत में दिया हुआ है। और हमें किस में बदलना पड़ेगा, डिग्री में, ताकि हम ये जो पाई चित्र मतलब वृत्त दिया हुआ है, वृत्त में हम क्या करेंगे, कोणों का अंकन करेंगे और उसके हिसाब से विभाजित कर देंगे। कोण के हिसाब से विभाजित कर देंगे तो हमें क्या बन जाएगा, 360 डिग्री का टुकड़ा मिल जाएगा। अब कोण कैसे बनाएंगे उसको भी सीखना पड़ेगा। तो कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वृत्त पर एक हम अर्धव्यास बना लेंगे, कोई भी। ये अर्धव्यास बना लिया, कैसे ही बना सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है, हमें चांदा लेना है। एक मिनट हम वृत्त को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। यहाँ पे हम कंपास की सहायता से वृत्त बनाना है, तो फिलहाल हम ऐसे बना के समझा दे रहे हैं। सवाल जब बनाएंगे हम तो हम उसे कंपास की सहायता से बनाएंगे। फिलहाल हम यहाँ एक वृत्त बना लिए ऐसे फ्री हैंड, और इसके केंद्र से हम क्या किए, एक कोई भी अर्धव्यास बना लिए। अब क्या करना है, हम इसमें जो तीर्ण कोण दिया हुआ है आपका, जो हमने निकाला है 360 का कितना भाग होगा, तो पहला 50% होगा 180,
20% होगा 72 और 30% होगा 108। तो हम इस बिंदु पे क्या करेंगे, किसी भी एक कोण को बनाएंगे। तो ये किसका 50% किसका था, यहाँ क्रिकेट का था, और 20% था बैडमिंटन का, और 30% था हमारा फुटबॉल का। फुटबॉल का ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो 50% मतलब 180 डिग्री, हम क्या करेंगे इस बिंदु पर 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो चांदा को इस तरह हम रख लेते हैं, इस पे, इस बिंदु पे ऐसे रख दिया। अब 180 डिग्री कहाँ पे आएगा, तो 160, 180 यहाँ आ जाएगा। मतलब इस लाइन को ऐसे इस बिंदु से मिला देना है। ये बाहर लाना है, बाहर तक नहीं लाना है हमें, ये वृत्त का जो परिधि है वहीं तक लाना है। तो 180 डिग्री हो गया, मतलब ये किसका हो गया, क्रिकेट का। यहाँ लिख देंगे हम क्रिकेट, ये क्रिकेट का वृत्त बन गया। अब क्या करना है, हमें बैडमिंटन का बनाना है। तो बैडमिंटन 20% मतलब कितना था, 72 डिग्री। तो ये कोण तो बन गया क्रिकेट के लिए, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, हम इस लाइन पे बनाएंगे या इस लाइन पे इस साइड बनाना पड़ेगा। तो हम फिर चंदा को इस तरह घुमा देते हैं और फिर देखते हैं कितना डिग्री का बनाना है, 72 डिग्री का। तो 72 डिग्री का कोण बनाते हैं हम, ऐसे रख दिए चंदा को। और 72 डिग्री कहाँ पे आएगा, 70, 1, 2, मतलब यहाँ पे बिंदी लगाएंगे। और इस बार क्या करना है, हमें ये वृत्त तक ही मिलाना है। तो इस लाइन को सही करके इस वृत्त तक ही हम मिला देंगे। तो कितना डिग्री का बना, 72 डिग्री, मतलब ये किसका हो गया, बैडमिंटन। और बचा क्या, फुटबॉल। तो ये अगर 50% हो गया, ये 20% हो गया, तो कितना बचेगा, 30%। 30% कितना था, 108 डिग्री, मतलब ये 108 डिग्री का कोण बचेगा। और यह कितना हो जाएगा, 30%, और ये हो जाएगा फुटबॉल का। तो इस तरह हम पाई चित्र को हम बनाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। देखिए यहाँ बनाया गया है कैसे। सबसे पहले 180 डिग्री का कोण बनाया गया जो हमने बनाया था क्रिकेट के लिए। फिर क्या गया है, चांद की सहायता से 72 और 108 को बनाया गया है। 72 और 108, 72 किसका था, बैडमिंटन, और 108 फुटबॉल। इस तरह से हम पाई चित्र बनाया है। अब हमें क्या दिया हुआ है, एक तालिका दिया हुआ है, इसका हमें पाई चित्र बनाना है। क्या बोला है, हमारे इलाके के पुस्तकालय में पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, हम उस तालिका तैयार करें, उनकी तालिका तैयार करें। तो पुस्तकों की तालिका दिया हुआ है। पुस्तक की तालिका प्रतिशत में दिया हुआ है, कैसे, 40% छोटी कहानी, 20% उपन्यास, भ्रमण 5, छोटे बच्चे की कॉमिक्स 25 और जीवनी 10। इस तालिका की सहायता से पाई चित्र बनाना है। तो सबसे पहले चलिए हम तालिका को कॉपी में उतार लेते हैं और फिर पाई चित्र बनाते हैं। ये हमारा तथ्य का सारणी या डाटा टेबल बन गया है। अब हमें क्या यहाँ क्या बोला है, डाटा टेबल को थोड़ा हम अध्ययन करते हैं। तो छोटी कहानी के लिए 40%, उपन्यास 20%, भ्रमण 5, बच्चों की कॉमिक्स 25% और जीवनी 10%। ये तो प्रतिशत में डाटा दिया हुआ है। इसे सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग में निकाल लेना है कि पुस्तकों का भिन्न क्या है। तो कितने भिन्न, मतलब 100 में कितने भाग में पुस्तक हैं। तो इस सारणी को हम बड़ा कर लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं पुस्तक का भिन्न। ये आपकी किताब में ही बनाया गया, उसे हम दिखाएंगे। पहले फिलहाल हम इसको कर लेते हैं। तो पुस्तक का भिन्न कैसे लिखिएगा, 40 कितना में से, प्रतिशत मतलब 100 होता है। तो 100 में से 40, इसको काटेंगे, 0, 0, 2, 5, 2/5। और उपन्यास का क्या हो जाएगा, 20/100। इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट पुस्तकों के हिसाब से, मतलब वृत्त के हिसाब से 360 डिग्री के हिसाब से भी निकाल सकते हैं।
तो हम अपने सुविधा से आसानी से समझ सके इसीलिए हम पहले भिन्न निकाल रहे हैं। तो 1/5 और 5% मतलब 5/100, 5×1=20 मतलब 1/20, 25/100, 25×4 1/4, उसी तरह 10/100, तो क्या हो जाएगा 1/10। सारा भाग निकल गया, लेकिन भाग से तो कुछ होने वाला नहीं है। हमें क्या चाहिए, वृत्त का केंद्रीय कोण जो है 360 डिग्री में, वृत्त का जो कोण है 360 डिग्री में कौन सा पुस्तक का कितना भाग है वो पता लगाना पड़ेगा। कितना एंगल कोणीय मान बन रहा है वही, ताकि हम वहाँ पर वृत्त पे क्या बनाएंगे, हम कोण बना लेंगे और वृत्त को बांट देंगे टुकड़ों में। तो यहाँ लिखेंगे हम केंद्रीय कोण का कितना भाग, का भाग। तो 360 डिग्री का कितना भाग इसमें पता लगाना है। तो 2/5 360 डिग्री का कितना भाग होगा निकाल लेंगे। 360 से गुना कर देंगे तो 5 से कटेगा कितने बार में, 5 से काटो, 5×7 35, 5×2 = 10, 2×2 = 4, 2×7 = 14, मतलब 144 डिग्री। उसी तरह 1/5 गुना 360 काटेंगे तो कितना आएगा 72 डिग्री। और 120 में 360, 0 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो 18, मतलब 18 डिग्री। 1/4 को फिर 360 से काटेंगे, 360 को 1/4 से काटेंगे, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। और 1/10 में 360 का भाग निकालें, 360 का 1/10 भाग निकालेंगे तो कितना आएगा 36 डिग्री। तो ये हमारा सारे कोण बन गए। अब क्या करना है, इन सभी कोणों को वृत्त पर अंकित करना है, मतलब पाई चित्र बनाने के लिए वृत्त पर अंकित करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, कंपास ले लेते हैं एक, और कंपास से वृत्त बना लेते हैं। ये हमने कंपास ले लिया और कोई भी दूरी लेकर हम यहाँ एक बड़ा सा वृत्त बना लेते हैं। वृत्त बन गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, स्केल, छोटा स्केल ले लेते हैं ताकि सुविधा हो। अब स्केल से कोई भी हम यहाँ पर अर्धव्यास बना लेंगे पेंसिल की सहायता से। यहाँ हम एक ये अर्धव्यास बना लिया। अब इस अर्धव्यास पे जो कोण दिया हुआ है, कोण का भाग, उसे हम अंकित करेंगे चांद की सहायता से। तो सबसे पहला कोण है टेबल में 144 डिग्री। इसमें से कोई भी एक कोण से शुरुआत कर सकते हैं हम। तो हम शुरुआत करते हैं 90 से। तो हम यहाँ पर चांद को ऐसे रखते हैं, ठीक है। और हम पेंसिल की सहायता से यहाँ पे एक 90 के ऊपर बिंदी बनाएंगे और फिर इसे हम ऐसे मिला दिया, ठीक है, 90 बन गया। अब क्या बनाना है, तो कोई भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ 36 बना रहे हैं। तो 36 बनाने के लिए कोई भी रेखा ले सकते हैं, ये वाला, चाहे बीच में नहीं बनाना है तो हम इस पेज को थोड़ा घुमा लेते हैं, या फिर आप चांदा को भी केवल घुमा के बना सकते हैं। ऐसे ऐसे चांदा को इस लाइन पे रख के रख लिया चांदा को। और कितना बनाना है 36, तो 30 के बाद 6 यहाँ बिंदी लगाएंगे और इसे मिला लेंगे। तो ये हो गया 90, ये 36, यहाँ पेंसिल से लिख लेते हैं, बाद में साफ कर लेंगे। 90 डिग्री, ये 36 डिग्री, और फिर 18 डिग्री बनाते हैं। तो 18 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इस चांद को इस लाइन पे ऐसे रखेंगे, 18 डिग्री यहाँ बिंदी लगाएंगे और फिर इसे
ऐसे बना लिया। अब बचा 72 और 144, दोनों में से कोई एक बनाने से दूसरा बन जाएगा अब ऑटोमेटिक। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 72 डिग्री का बना लेते हैं, बाकी 44 वाला 144 वाला अपने आप बन जाएगा। तो ये चांदा रखा, चांदा रखने के बाद 72 डिग्री कहाँ पे आएगा, तो 70 के बाद 2, ये 72, यहाँ डॉट, और फिर क्या करेंगे, इसे हम डॉट लगा लिया है। अब फिर इसे हम इससे मिला लेते हैं, ये 72 डिग्री का हो गया। तो ये हमारा पाई चार्ट लगभग लगभग बन गया है। अब हम देखते हैं क्या लिखना है इसमें। तो हम आ जाते हैं ऊपर। ऊपर क्या था, डाटा कौन सा दिया हुआ था, इस डाटा के हिसाब से प्रेजेंट करना है, तो इसी का उपयोग करना है रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं छोटी कहानी। छोटी कहानी का कितना डिग्री है, 144 डिग्री। 144 डिग्री कौन सा, ए वाला। इसमें क्या लिखेंगे हम, 40%। छोटी कहानी लिख लिया। अब आएंगे 90 वाले में। तो 90 वाले से पहले आ जाते हैं ऊपर, फिर आ जाते हैं ऊपर, क्या है, उपन्यास कितना है, 20%, कितना, 72 डिग्री। तो 72 डिग्री वाला कौन कौन सा था, ये वाला। तो यहाँ लिखेंगे हम उपन्यास 20%। फिर आते हैं भ्रमण। भ्रमण कौन सा था, 18 डिग्री वाला, 18 डिग्री वाला है, तो यहाँ लिखेंगे हम भ्रमण कितना प्रतिशत, 5%। अब आएंगे बच्चों की कॉमिक्स, 90 डिग्री वाला, मतलब ये वाला है, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों की कॉमिक्स कितना प्रतिशत है, 25%। और बचा जीवनी, ये जो बचा है ये है जीवनी, कितना प्रतिशत है, तो 10%। ये हमारा पाई चित्र बन गया। इसका नाम क्या लिखेंगे हम, पुस्तकालय में नहीं, पुस्तकालय की पुस्तकों का पाई चित्र। ठीक है, कितने भाग इस पाई चित्र की सहायता से हम बता सकते हैं कि पुस्तकालय में कौन सी पुस्तक की मात्रा कितनी है। जैसे छोटी कहानी 40%, उपन्यास 20, भ्रमण 5, जीवनी 10, बच्चों की कॉमिक्स 25। अगले वीडियो में हम इस पाठ के बना कर देखे 3, बना कर देखे 2, 3 नहीं है, बना कर देखे दूसरा पाठ है ना, बना कर देखे 2 का हल करेंगे। धन्यवाद। इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें।